हम मैडम बच्चों की तरह इसको पाले हैं ना, बच्चों की फीस नहीं दिए, इनको खाद दिए हैं। सारे ले ले। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं एयरपोर्ट के पास में, क्योंकि आज यहाँ पे योगी जी आए हुए हैं। और योगी जी आने का कारण ये है कि आजमगढ़ एयरपोर्ट का जो सालों से उद्घाटन का इंतजार हो रहा था कि अब उद्घाटन होगा तब उद्घाटन होगा, तो हो सकता है कि 10 तारीख को इसका उद्घाटन हो जाए, क्योंकि मोदी जी आने वाली है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इन तैयारियों में जो एक चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि जो फसलें हैं, जो अभी इसमें फल लगा हुआ है लेकिन ये पकी नहीं, ये फसलें हैं, इसकी जो है को कटाई हो जाएगी बिना समय के ही। यहाँ पे वो किसान हैं जिनके फसलें जाने वाली हैं, इनका भीगो का भीगो खेत चला जाएगा। तो बहुत ही बुरा कंडीशन है। खास करके आपको बता देगा, अगर आप किसान होंगे तो आपको पता होगा कि गेहूं की जो सिंचाई होती है वो सर्दी के मौसम में होती है, जब उसमें शीतलहर बहुत तेज होती है। हर कोई अपने घर में बैठ करके आग ताप रहा होता है, या फिर जो अमीर होते हैं, जो राजनेता होते हैं, जिनको सिर्फ कानून बनाना होता है, वो हीटर में बैठ करके कलम चला रहे होते हैं। लेकिन किसान उस टूटती ठंडी में खड़ा होकर के रात में दिन में जब भी उसको पानी मिलता है तब वो गेहूं की सिंचाई करता है। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है कि इस कंडीशन में आकर के वो फसलें कट जाए उनके घर में जाने से पहले ही, तो बहुत दुखद होता है। और इनसे बात करेंगे, सारे किसान ही है, तो क्या कहना चाहेंगे? नाम बताइए अपना। क्या ये हमें तो अभी पता नहीं, हमें पैसे भी क्या हुआ? मोम प्रकाश मंदुरी। तो आपकी फसलें जाने वाली है? कितना जा रही है? 3 बीघा। कब पता चला आपको? कल ही लगा, कल पता लगा है। कौन बताया आपको? जैसे लोग नाप रहे थे फीता जंजीर से देखे। अच्छा, हाँ। तो आप लोगों को पहले जाकर के नहीं बताया कि आपको फसलें जाने वाली है? पहले ही नापने लगे? कल से ही पता लगा। मतलब गांव में किसानों को देख करके नहीं कि किसकी फसल जा रही है, उसको ना देख करके पहले ही आकर नापने लगे कि आप आकर आपकी फसल हो तो आप विरोध करिए आके इसका। चक नंबर निकाल के अपना जिसका है उसके यहाँ जाने लगे, बुलाने लगे। कोई गया नहीं तो घर पहुँच गए। अच्छा, हाँ। तो क्या बोले आप लोगों को? अरे हम लोगों को तो भाई फसल पक रही है, हम लोगों को क्या मिलेगा क्या नहीं कि नहीं मिलेगा, इसका तो कोई अच्छा, ये भरोसा बात नहीं बताए है। होंगे ना कि अभी कटेगी तो उसका हम मुआवजा देंगे, पर बीघा इतना देंगे, या फिर नहीं अभी 10 बीघे से इतना? कुछ नहीं बताए क्या देंगे। काटने की बात कर रहे थे? हाँ, सिर्फ काटने की बात। तो आप लोगों का रिएक्शन रहा? हाँ, हम लोगों का रिएक्शन भाई, अगर जरूरी है तो काटो, लेकिन कब मिलेगा पैसे, बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको भी तो डिटेल होना चाहिए हम लोगों को। नहीं मिलेगा तो मिलेगा, जाहिर सी बात है, कंफर्म मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा ये सोचने वाली बात है कि हमारा साल भर का गुजारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हमारे पशुओं का गुजारा हो जाएगा कि नहीं? उनका दाम मिलेगा, हमारी जो भूसा है, जो हमारे जानवर रखे हैं वो कहाँ से लाएंगे उनके लिए? हाँ, अभी हमारा 4 बीघा कट रहा हो, 2-4 हजार थमा दो। हम भी खाते हैं, हमारे जानवर भी खाते हैं भूसा, दोनों खाते हैं ना। अगर गेहूं मिलेगा तो हमारे जानवर कहाँ खरीदेंगे? हम तो नहीं खरीद के खिला पाएंगे भूसा। 1500 रुपया कुंटल है। हाँ, 2-3 कुंटल महीने में खा जाते हैं, कितना हम खरीदेंगे भूसा? ये तो है ही। क्या नाम हुआ आपका? हमारा रविकांत था, उसी बगल में है, इनके बगल में। कितना आपका जा रहा है? हमारा 1 बीघा 1000। अच्छा, तो यहीं पे एक सारा खेत है कि और कहीं भी और भी है? नहीं, यही है, खाली इसी के भरोसे है। ये भी जा रहा है तो बोल रहे हैं कि मुआवजा देंगे, मुआवजा से हम लोग खा लेंगे। नहीं, मुआवजा से तो बहुत करेगा, कोई पेट भर पाएगा? भूख नहीं मिटेगी। भूख मिटेगी, पेट नहीं भर पाएगा। हम मैडम बच्चों की तरह इसको पाले हैं ना, बच्चों की फीस नहीं दिए, इनको खाद दिए हैं। सारे ले ले, इसी तरह मुआवजा। ये देखिए कितना इन्होंने इमोशनल वाली बात कर दी। बोल रहे हैं कि बच्चों को हमने फीस नहीं दी, बट इसको हमने खाद दिया है। ये काफी मतलब कि इमोशनल होने वाला मोमेंट है ना? क्या मतलब जब प्रशासन आई हुई थी तो आपने बात नहीं की कि थोड़ा सा इसको लेट करिए, अभी तो हमारी फसलें पकी? नहीं, कोई सुनने वाला है नहीं, कोई नहीं सुनता। कोई सुनता थोड़ी है, हम लोगों को कौन सुनेगा? आप ही बताइए। SDM DM कोई नहीं सुनने वाला। यही सोचने वाली बात है। किसान को अन्नदाता कहते हैं कहीं न कहीं, और किसानों को इस तरह से उजाड़ा जाए। आपकी भी फसल जा रही है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खरपतु यादव। कहाँ घर है? यही जगह है, किचनपट्टी में। हाँ। तो कितना खेत आपका जा रहा है इसमें? 1 बीघा जा रहा है। एक ही बीघा आपके पास खेत है कि और भी कहीं है? यही है। तो जब आपको बात करने के लिए आए हुए थे तो आप लोगों ने पहले ये नहीं कहा कि पहले आप कंफर्म कर दो कि कितना मुआवजा दोगे, उसके बाद काटने का प्रोसेस? सुनने वाला नहीं कोई है। हाँ, तो आपने विरोध भी नहीं किया? मतलब फसल तो कट जाने दो भाई। हम लोग कौन सुनने वाला यहाँ पर है? जितना जनता ने ज्यादा, तुम कैसे विरोध किसका करें? आप ही बताइए। ये आपने बातें नहीं की कि भैया हम खाएंगे कैसे साल भर? कहे तो बोले हम मुआवजा देंगे, देखो क्या देते हैं क्या नहीं देते, तो उनके ऊपर हम निर्भर है ना। हमारा तो कह देंगे नहीं कि हम जितना मांगे उतना मिल जाएगा। देंगे तो अपने ही जितना देना होगा वो अपने हिसाब से देंगे। हमारे सरसों हो जाती है, तो आपके सरसों काट देंगे तो थोड़ा बहुत तो सूख जाएगी ना? तो कच्ची है एकदम ने, ना निकली ना?
तनको नहीं। अरे कितना मुआवजा देंगे, कुछ पता चले चाहिए, कुछ पता पहले ये बताना चाहिए ना कि हम कितना मुआवजा देंगे पर बीघे, आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं, बढ़ाना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं, तो ये चीजें पहले कंफर्म कर देनी चाहिए थी। पहले वो सहमति पत्र पे साइन करा लें, सहमति चेक है, सहमति पे जब सब साइन कर देंगे सब सहमत हैं, हाँ कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो अगर देश का एक, अगर आप हम भी अगर उसी देश में रहते हैं, एक अन्नदाता एक अच्छा काम करते हैं, लोगों का पेट भरने का काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है उतना ट्रीटमेंट हमको भी मिलना चाहिए। पहले आइए बात करिए कि पर बीघा इतना हम आपको मुआवजा देंगे, अगर आप सहमत हों तो भी साइन कर दीजिए। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं 2, 4, 10, 100 रुपया बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बात बताइए, नहीं तो जबरदस्ती कटवा लीजिए, फिर हम लोगों को बुलाने क्या जरूरत, जबरदस्ती मशीन लगा कटवा ले जाइए। हाँ सीधी बात है, काट लीजिए आपको ज्यादा जरूरी है तो। बिल्कुल ये जरूरी तो है ही, लेकिन सोचने वाली बात है कि इस तरह से जो गेहूं है 300 350 बीघा कम नहीं होता है, और 350 बीघे में कितनी कुंटल हो जाएंगी अगर फसल अच्छी रही तो वो भी नहीं कहा जा सकता है कितना हो जाएगा। तो जो किसान है जिनके पास 1 बीघा खेत है या फिर 2, 4 बीघे है जिसका सारा चला जा रहा है, तो उनके लिए काफी दिक्कत हो जाएगी। मुआवजे की बात कर रहे हैं तो गेहूँ तो खरीद लेगा आदमी, लेकिन भूसा कहाँ से खरीदेगा, क्योंकि पशुपालन भी साथ साथ हो रहा है इधर में। पैसे मान लेते हैं, पैसे किसानों के पास रहेंगे तबे न भूसा खरीदेगा। भाई जो स्टैंड लोग हैं उनको तो हम भाई बहुत नहीं कह सकते, लेकिन जो गरीब असहाय कैडर के लोग हैं उनके लिए तो दिक्कत है, जिनके बाल बच्चे जो है उसी के आश्रित हैं, उसी 1 बीघे 1.5 बीघे 2 बीघे गेहूं के आश्रित हैं, उनके लिए तो दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। अरे भाई उनको आकर के जो है भाई किसी की आत्मा को ठेस दे करके आप अगर कोई कार्य करते हैं तो वो भविष्य में आपके लिए दिक्कत होगी, चाहे वो पार्टी हो चाहे कोई भी, भले ही आप देश हित के काम कर रहे हैं, भले ही इस पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा हो, ठीक है, लेकिन कुछ गरीब तबके के जो लोग हैं, जो गरीब किसान हैं, जो उसी गेहूं चावल पर ही आश्रित हैं, तो कम से कम उन लोगों को तो मैनेज करना चाहिए। पार्टी के जो बड़े अधिकारी हों या बड़े जो क्षेत्रीय सांसद है या क्षेत्रीय विधायक है या जो प्रमुख है या क्षेत्र का जो प्रधान है, उसको खुद आगे आकर के इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करना चाहिए। अरे भाई तुम किसके बदौलत जो है प्रधान हुए, किसके बदौलत विधायक हुए हो, किसके बदौलत सांसद हुए हो? जब हमारी समस्या तुम नहीं सुनोगे तो हमारे लिए तुम क्या हो? बिल्कुल सही कहा आपने। भाई कोई भी पदाधिकारी जो है, जब तक कार्यकर्ता समाज एकाग्र होकर के सपोर्ट नहीं करता तब तक कोई पार्टी जो है चुनाव नहीं जीत पाती। आप लोगों के गाँव का प्रधान कहाँ है? किधर है गांव का प्रधान? प्रधान इधर है नहीं। गांव का प्रधान तो सबसे ज्यादा निल्ला होता है। 1% प्रधान वर्ग, मैं पार्टी का खुद पदाधिकारी हूँ, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष थे इसी आजमगढ़ में, वो मैं जलील किया था कि उनकी बुद्धि जो है ख़त्म हो गई। मैंने कहा कि सर पार्टी की अगर यही प्रतिक्रिया रही, जब हम जो है कार्यकर्ता समाज जो है अपनी दुकान, अपनी खेती, अपनी गृहस्थी, अपनी व्यवस्था को त्याग करके पार्टी के समर्थन में लगे रहते हैं, चाहे वो आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कितना भी समस्या हो, लेकिन कार्यकर्ता जो है पार्टी के लिए समर्पित रहता है। जब वही कार्यकर्ता के ही बदौलत जो है विधायक हो जाता है, सांसद हो जाता है, तो फिर उन कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं सोचता है, सोचता ही नहीं। और ऐसा यही प्रतिक्रिया अगर जो है पार्टी की रही तो पार्टी का जो है सर्वनाश हो जाएगा। जिस तरह से अन्य पार्टियों का सर्वनाश हो गया, उसी तरह से कोई भी पार्टी होगी जो समाज को नहीं केयर करेगी, गरीब तबके के लोगों को नहीं केयर करेगी, छोटे किसान या छोटे कार्यकर्ताओं को नहीं मैनेज करेगी, वो पार्टी का जो है नष्ट नाबूद हो जाएगा। बिल्कुल ये बात उन्होंने सही कही। एक चीज़ और जो सुनने को जो समझ में आ रही है वो ये है कि कुछ किसान ऐसे भी होंगे जिनका जो कपड़े, जो शरीर पे कपड़े पहनेंगे वो इसी को बेच करके पहनते होंगे, उनके पास कोई बाहरी आमदनी नहीं होगी, उनके बच्चों की फीस भी उसी से भरी जाती होगी। अगर ये फसलें कट जाएंगी तो उनका समझ लीजिए 1 साल पूरा बर्बाद हो जाना है। 1% प्रधान जो है वो गांव के लिए समर्पित रहता है। 99 प्रधान उस कैटेगरी के हैं जो पार्टी की चापलूसी, 1% भी नहीं रहते, 1% 0.1% कह सकते हैं या फिर 0.01 कह सकते हैं। सही जान लीजिए। कुर्सी इस समय मैं देख रहा हूँ गांव के लिए जो है कुर्सियां जो है बट रही है। प्रति कुर्सी जो है, एक कुर्सी का मैं समझता हूँ कम से कम 2000 रुपए ले रहे हैं। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा वो कुर्सी 500 रुपए की बन रही है, जबकि फ्री में मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रधान है आप किस लिए हैं? बहुत समस्या है। आप लोगों के गांव का प्रधान कहाँ है भाई?
गांव के प्रधान को आप लोगों ने नहीं खोजा कि भाई बात कर जब प्रधान हो जाता है तो अपने को प्रधान नहीं समझता, प्रधानमंत्री समझता है। पहले अपने को प्रधानमंत्री समझता है, छठो चुतिया चपाट उसके साथ हो जाते हैं, अपने को समझता है कि हम ही बहुत बड़े जो है काबिल हैं। बेटा देखा जा रहा है ना, उसको लगता है कि अगली बार तो काबिल बनेंगे नहीं, 5 साल काबिल बस बनना लूट है। लो, जितना लूटना है लूट लो, फिर भविष्य में ऐसा मौका नहीं मिलेगा। बेटा चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, यही नीलम सोनकर जिस समय चुनाव लड़ती थी, बेटा 4 लाइन लिख करके मैं देता था कि मंच पर तुमको क्या बोलना है। यही नीलम सोनकर जो आज प्रदेश की सेकंड अध्यक्ष है, जो वर्तमान में आज टिकट पाई है। लेकिन अब खाली जो है अगर फेस टू फेस हुई तो अरे सोनी भैया प्रणाम, बस इतना है। और आपको अब 30 मार खान समझ रही है, आपको कुछ नहीं। अभी बीच में भी 1 साल पहले जो है वो हरिजन वर्ग और जो है मतलब अहिर की औरतें, समझिए अगर हम लोग 4-6 लोग ना सपोर्टर होते तब मार के गिरा दिए होते। वहीं जो है मीटिंग थी, जो है यही मैटर था, वहाँ जो है कोई कंपनी खुलने जा रही थी, उसमें तमाम किसानों का जमीन जा रहा था। अरे भाई ठीक है, तुम नेता हो, उन सबों को एकत्रित करके बताओ ना कि भाई आपको आपकी ज़मीन जाएगी, आपको मुआवजा दिया जाएगा, आप उसमें आपका एक जो है कर्मचारी होगा जिसका जो स्तर होगा, जितनी जिसकी योग्यता होगी, है तो इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए प्रधान को या जो नेता हैं उनको। अब तुम आए जो है मतलब अपने बल का प्रयोग करो तो ये उचित नहीं है। ये बात आपने सही कही कि जब प्रशासन आकर के बता रही है कि आपकी जमीनें नपने वाली हैं, तो गांव का प्रधान को सामने आना चाहिए था कि भाई नप रही है तो क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे कैसे चीजें मैनेज होगी, है ना। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में जो है मंडल, जितने भी मंडल हैं सब में जो है एयरपोर्ट का जो है प्रोसेस चल रहा है। सब में बन जाएगा, हर मंडल में। आजमगढ़ का मंडल का जो आजमगढ़ एयरपोर्ट जो है कि इसका भी उद्घाटन हो जाने वाला है। पार्टी से तो बहुत हम खिन्न हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम पार्टी में खिन्न क्यों है बेटा? कुछ तो बातें होंगी जो आप खिन्न इसलिए हम हैं कि जितने साले चापलूस हैं जो हृदय से पार्टी के लिए समर्पित हैं, उनको पदाधिकारी कम केयर करते हैं, और जो चूतिया बनाते हैं, जो माला वाला लेकर के कुत्ते की तरह दौड़ते हैं या पैर वैर छू लेते हैं, तो वो जो है हाँ वो एकदम सामने फ्रंट पर 72 ठो डेली फोटो खींच करके आप लोगों से बात करके भेजेंगे कि मैं बहुत बड़ा कार्य करता हूँ। तो इसलिए बेटा हम खिन्न हैं। हम तो जब मेरा 62 साल उम्र है, लेकिन बेटा जब जनसंघ चलता था और हमारे के यहाँ 1 या 2 लोग चुनाव लड़ते थे, एक जो है जनता दल था या लोक दल था या कंधे पर हर लिए किसान था या 2 बैलों की जोड़ी थी, इसका जो है दीपक निशान था जनसंघ का। उस पीरियड से हम लोग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन बेटा कुछ नहीं, खाली आज के युग में जितनी बढ़िया आप चापलूसी कर ले जाइए, जितने बढ़िया काबिलियत कर ले जाइए, पगलई कर ले जाइए, दिखावा कर लीजिए कुर्ता पैजामा पहन करके, और जो युवा हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, उनको शराब पिला करके पूर्ण कर दीजिए, है ना। प्रधानों की बात कहें तो वही यही काम करते हैं। अगर चुनाव लेना हो, वोट लेना हो तो यही काम करते हैं। मैं बात करता हूँ बेटा प्राइमरी के जो अध्यापक हैं मेरे क्षेत्र में, मैं तो हम इस क्षेत्र को नहीं जानते, लेकिन हमारा क्षेत्र जो है अहिरौला ब्लॉक है। बेटा कहना नहीं चाहिए, प्रति बच्चे को 1000 रुपये मिलता है कपड़े के लिए, लेकिन उन बच्चों को जितना 3rd क्वालिटी का कपड़ा होता है वही बच्चों को दिया जाता है, गरीब बच्चों को। और इसमें किसी गलती है, प्रशासन की गलती है कि वो टीचरों की? अरे भाई वो प्रधान और जो है वो अध्यापक, हेडमास्टर। आप समझिए कि आधा किलो बेटा कटहल और 1 पाव आलू में प्राइमरी विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल को कितने बच्चों को खिलाओगे? और कुत्ते की औलाद उस पर लिखाए हैं खीर पूड़ी, सब्जी पूड़ी, पराठा सब्जी, दाल चावल। अरे साले क्यों जो है दुनिया से जा रहे हो? भगवान को डरो, और बेटा जो भगवान को नहीं डरेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा, इसको ख्याल कर लो। अभी हम लोग फसलों की बात कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बेटा हम तो यही कहेंगे कि जो भी, चाहे वो संघ के लोग हों, चाहे इसके जो ओनर हों, जो बनवा रहे हैं, जो बड़े ठेकेदार हैं, उनको चाहिए कि किसानों का जिन लोगों का खेत है, अरे भाई मान लेते एसडीएम को या तहसीलदार को बुला करके सर्वे करवाओ किसका किसका नाम है, सबके नाम को जो है अंकित करके सभी पदाधिकारियों को बुलाओ जिनके खेत हैं, बुला करके उनसे जो है समझौता करो, बातचीत करो, उनको अपने ढंग से मोटिवेट करो। किसी को कष्ट दे करके आप जबरदस्ती किसी की जमीन थोड़ा ले पाओगे भाई, उनको अपने ढंग से अपने पक्ष में रखो ना, उनको बताओ ना कि बेटा यहाँ कहने का मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। एयरपोर्ट होगा तो जिन लोगों का खेत जाएगा उनको एक बच्चों को नौकरी दी जाएगी, ये है वो है, कुछ तो मोटिवेट करो। जबरदस्ती का काम अच्छा नहीं बेटा।
ये आपने बहुत सही कहा, ऐसा ही किसानों को, चाहे वो गरीब किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, सबको बुला करके जिसकी जैसी कैटेगरी है उसको संतुष्ट करके उसको मुआवजा दिया जाए। ये मुआवजे की बात कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है, जैसे अपने अपने स्कूल का उदाहरण दिया, तो यहाँ पे भी हो सकता है ना, अगर कोई बिचौलिया आ जाए वो आधा खा ले और किसानों को थोड़ा बहुत दे दे, ऊपर से प्रशासन से वो बेटा खा के बेटा पचा नहीं पाएगा, उसको ऐसे रोग हो जाएंगे, कैंसर जैसा रोग होगा, ब्लड कैंसर जैसा रोग होगा, वो सब बेटा उसी में खत्म हो जाएगा। इसको ख्याल कर लो। ये बात इन्होंने सही कही। तो योगी जी अब जा ब्लड कैंसर होगा, इसको ख्याल कर लो। जैसे चंद्रशेखर जी थे, वो सोना जो है देश का सोना बेच करके, और अंत में क्या हुआ, ब्लड कैंसर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हर किसी कंडीशन ये होगी। तो अभी योगी जी यहाँ से लाख रुपए, करोड़ों अरबों रुपए चला गया। हाँ, तो योगी जी का काफिला अब यहाँ से देखिए, वहाँ पे हेलीकॉप्टर उनका जा रहा है और यहाँ से आप जाएंगे सुहेलदेव यूनिवर्सिटी और वहाँ पे उसका निरीक्षण करेंगे, क्योंकि मोदी जी जब आएंगे तो वहाँ पर भी उनका दौरा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब चलते हैं वहाँ पे सुहेलदेव में, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद।